हेलो एवरीवन, पांडे जी क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, अभी मैंने इवनिंग में आपको जो एमसीक्यू हैं सेट ए, सेट बी, सेट सी यानी कि 56/4/1, 56/4/2 और 56/4/3 इन सब के एमसीक्यू मैंने आपको आंसर दे चुका हूं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो वो आई बटन पे जाके या एंड स्क्रीन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से भी देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी जाकर वहां से आप उसके वीडियो को देख सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इसके थ्योरेटिकल पोर्शन का, यानी सेक्शन बी, सी, डी, ई। इनको कैसे सोल्व करेंगे वो सब देख लेते हैं। और मैंने एक ही इस वीडियो में इन तीनों सेट को क्या कर रहा हूं स्टूडेंट, एक साथ सोल्व कर रहा हूं। तो थोड़ा टाइम इसमें लगा बनाने में, क्यों आप इसको देख सकते हैं कि एक एक क्वेश्चन को ढूंढना पड़ा किस किस सेक्शन के अंदर कौन सा क्वेश्चन है। तो अगर किसी बच्चे के पास सेट ए है तो उसका 20/1 क्वेश्चन है, किसी के पास सेट 2 है तो 19/2 है, किसी के पास सेट 3 है तो 21/3 है। तो इसी तरह मैंने हर एक क्वेश्चन के ऊपर ये सेट मेंशन कर रखे हैं। तो आपके पास जो भी सेट है तो वो उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप वहां से जाके देख सकते हैं और इस वीडियो को समझ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या है स्टूडेंट, what type of deviation from roads lie shown by mixture of ethanol and acetone। तो आपका जवाब क्या आएगा स्टूडेंट, पॉजिटिव डेविएशन, क्योंकि इथेनॉल के अंदर क्या स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब एसीटोन उसमें आता है तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन को डिक्रीज कर देता है, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ आ जाता है। नेक्स्ट अगर हम इसी की बात करें, कह रहा है गिव एन एग्जांपल, इसका तो हो ही गया, एग्जांपल आपको बता ही दिया, गिव रीजन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इसका बी पार्ट देखिए, क्या है स्टूडेंट कि एजियोट्रोप क्या है। तो आप सबको पता है एजियोट्रोप क्या है, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। उसके बाद कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोप इज फॉर्म्ड बाय नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन वाले क्या आप करेंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। क्या करेंगे स्टूडेंट, आपका क्या जवाब आएगा, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। और अगर यहां पर होता कि भाई पॉजिटिव डेविएशन तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप। फिर वो कह रहा है गिव एन एग्जांपल। तो यहां पे हम एग्जांपल ले सकते हैं H2O प्लस HCl का मिक्सचर। यहाँ पे HCl क्या होता है स्टूडेंट, 20% HCl लेते हैं। तो ये क्या शो करता है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम रोड्स लॉ शो करता है। नेक्स्ट हम बात करें, क्या है हमारा क्वेश्चन, एन अल्काइल हैलाइड ए। आपको जनरल फार्मूला दे रखा है C6H13Cl। तो और इसमें आपको प्रोडक्ट भी बीच में जो लास्ट में एल्केन कहा है उसने बनने को, वो कहा है कि भाई 2,4,2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। तो यहां से मुझे आइडिया हो गया कि यहाँ पे क्लोरो ग्रुप कहां पे होगा स्टूडेंट, सेकंड पोजीशन पर लगा होगा। मुझे कैसे पता चला कि Cl यहीं पे है, यहाँ पे भी हो सकता है Cl, क्योंकि इसमें जो लास्ट प्रोडक्ट है वो कह रहा है 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन बनेगा। इसके अंदर ये हमारा A है, वो कह रहा है इसके अंदर अगर हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं तो क्या होगा। तो आप सबको पता है स्टूडेंट, बीटा एलिमिनेशन होगी, ये अल्फा हो गया, ये भी बीटा, ये भी बीटा। तो दो टाइप के बीटा हाइड्रोजन होने की वजह से दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। एक क्या बन जाएगा, CH3C, CH3 डबल बॉन्ड C, CH3 CH3। एक तो एल्कीन आपकी ये बन गई, दूसरी क्या है, ये वाला हाइड्रोजन जाए तो आपका सेकंड एल्कीन क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, CH3 CH3। और दूसरी एल्कीन क्या बन जाएगी आपकी ये। तो कह रहे हैं दो एल्कीन बन रहे जो एक दूसरे के क्या है, आइसोमर है, तो दे आर पोजीशन आइसोमर। तो ये आपका B बन गया स्टूडेंट और ये आपका बन गया C। और फिर क्या खास बात कह रहा है, कहता है इन दोनों की अगर मैं हाइड्रोजनेशन कर देता हूं तो मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन, जो कि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 2,3-डाइमिथाइल ब्यूटेन मुझे प्रोडक्ट मिल जाएगा। क्यों, इसमें हाइड्रोजन ऐड करेंगे H और H, यही बन जाएगा। इसमें हाइड्रोजन H करेंगे H और H, तब भी आपका क्या बनेगा, यही बनेगा। दैट इज योर आंसर। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन फर्स्ट सेट में क्या है 22 है, अगले में 21 और उससे अगले में 23। द रेट कांस्टेंट फॉर द, अब आपको एक रिएक्शन दी हुई यहाँ पे, क्या log K इक्वल टू 23.6 माइनस 2 इंटू 10⁴ K अपॉन T। अब हम इसको क्या करेंगे स्टूडेंट, कोरिलेट कर देंगे कि log K क्या होता है हमारा, log A
माइनस EA अपॉन 2.303 R 1/T। तो आप क्या करेंगे स्टूडेंट, जब इन दोनों को कोरिलेट करेंगे आप, तो हमारे पास जो रिलेशन बन के आएगा वो आएगा EA अपॉन 2.303 R इक्वल टू 2 इंटू 10⁴। अब आपको एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये मैंने आपको सिखा रखा है कि इसको हम क्या कहते हैं कलेक्टिवली 19.115 टू 19.15 2 इंटू 10⁴। तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 38.30 10⁴ जूल पर मोल आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो सिंपल न्यूमेरिकल है, कोई डिफिकल्ट नहीं है, 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग बहुत ही सही न्यूमेरिकल आपको दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट, ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, नेम द सेल व्हिच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम। तो आपको पता है स्टूडेंट कि अपोलो स्पेस प्रोग्राम में कौन इस्तेमाल हुआ, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल। ठीक है स्टूडेंट। यूज इन ऑटोमोबाइल आपको पता है लेड स्टोरेज बैटरी सेल, यहाँ पे आ जाएगा। नेक्स्ट है सुटेबल फॉर हेयरिंग एड्स, तो मर्करी सेल आपका आ जाएगा, जिसको हम बटन सेल भी बोलते हैं। और लास्ट में आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे ड्राई सेल आ जाएगा। काफी लेंथी पेपर है इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट, आप इसी को समझ सकते हैं। नेक्स्ट की अगर नोमेनक्लेचर करें IUPAC, अमीन है, वाटर है, एक्वा है और अमीन है। अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, अमीन। तो क्या हो जाएगा ट्राई अमीन, फिर ट्राई एक्वा, और फिर हमारा कैटायनिक पार्ट है क्रोमियम। मेरे पास आगे जगह नहीं है, आपने एक ही सीक्वेंस में लिखना है। ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड और बाहर क्या हो गया क्लोराइड। यहाँ पे ट्राई क्लोराइड आपने नहीं लिखना, ये चीज आपने ध्यान देनी है। अगले का नोमेनक्लेचर अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, पोटाशियम, पोटाशियम, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा ट्राई ऑक्जेलेटो। अब आपका एनायनिक पार्ट हो गया एल्यूमिनेट, और ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या आएगी स्टूडेंट, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी थर्ड ही आएगी। तो ये आपका इनका IUPAC नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, वगैरह विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्रोप्रिएट सेट ऑफ रिएक्टेंट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-methoxy 4-nitrobenzene एंड वाई। कौन सी रिएक्शन होगी कौन सी नहीं होगी, कहने का मतलब ये रिएक्शन नहीं होगी, मगर ये रिएक्शन क्या है हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो ध्यान देने वाली बात देखिए क्या है, OCH3 और यहाँ पे क्या है नाइट्रो, ये आपका बन गया। क्योंकि यहाँ पे O और N के बीच का बॉन्ड टूट रहा है, मगर यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है तो ब्रोमीन क्या करेगा बेंजीन के साथ रेजोनेंस करेगा, यहाँ पार्शियली डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा जिसकी वजह से बॉन्ड नहीं टूटेगा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो आपने रीजन भी इसका बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं 24/1 क्वेश्चन है, अलग अलग मैंने मेंशन करके। अब ये केवल एक ही सेट में आ रहा है स्टूडेंट 24/2 में, बाकी में नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। राइट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड आ गया, कंसंट्रेटेड NaOH आ गया। तो ये देखते ही आपको पता चल गया कौन सी रिएक्शन है, कैनिजारो रिएक्शन है। तो बेंजीन के ऊपर क्या हो जाएगा COONa सोडियम बेंजोएट, और दूसरा आपका क्या बन जाएगा CH2OH। और यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, समझने वाली बात है, देखो मैंने आपको समझा रखा है जब मैंने एल्डिहाइड चैप्टर आपको बताया कि एमाइड जो ग्रुप है इसको नहीं छेड़ना, हमेशा H2 कौन सा जाएगा ये। और ये बड़ा ही इजी दे रखा है CBSE ने आपको पास करने के लिए, नहीं तो NCERT में इसका अपोजिट है, ये ग्रुप पहले है और ये ग्रुप बाद में है। यहाँ आपके लिए भले के लिए उन्होंने कर दिया कि बच्चा कंफ्यूज ना हो और फटाफट ये क्वेश्चन को क्या कर दे, सोल्व कर दे। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। किसी बच्चे ने अगर ये H2 और ये O लगा दिया तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। डू द फॉलोइंग कन्वर्जन टोल्यूइन टू बेंजोइक एसिड। तो टोल्यूइन क्या होता है स्टूडेंट, आप सबको पता है, बेंजोइक एसिड में करना है तो क्या करेंगे KMnO4/KOH, और दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस। तो हमारा क्या बन जाएगा बेंजीन। कोई भी अल्काइल ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर लगा होता है उसको बेंजोइक एसिड बनाना है तो हम KMnO4/KOH ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अगला है बेंजल्डिहाइड 2, बेंजल्डिहाइड क्या होता है CHO, इसमें कन्वर्ट करने को क्या रहा है कन्वर्ट इनटू 1-phenyl इथेनॉल। ये चीज समझने वाली है बेटा, यहाँ पे OH यहाँ पे आया, बच्चे यहाँ लिख देंगे तो सारा गलत हो जाएगा। 1 पे ही फिनाइल है, 1 पे ही ओल है। अब अगर ये बात करें कौन सा है सेकेंडरी अल्कोहल है, और ये एल्डिहाइड है, जब हमें सेकेंडरी अल्कोहल पे जाना होता है तो ग्रिग्नार्ड एजेंट, तो क्या कर देंगे CH3MgBr के साथ रिएक्शन कर देंगे और एसिडिक मीडियम में क्या कर देंगे हाइड्रोलिसिस। 2 स्टेप की है
और ये आपकी क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारा क्या है ये केमिकल काइनेटिक न्यूमेरिकल स्टूडेंट, यहाँ से आप अपना पेपर का नंबर देख सकते हैं जो भी आपका है और उसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमें इक्वेशन दी होती है C2H5Cl gives C2H4 प्लस HCl। तो इनिशियल प्रेशर की अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट, तो यहाँ पे Pi और Pi की वैल्यू कितनी है 0.4, ये क्या होगा कुछ नहीं। फिर आप कहेंगे आफ्टर 100 सेकेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा Pi माइनस एक्स, जितना है डिक्रीज होगा उतना ही आपको पता है प्रोडक्ट में क्या होगा इंक्रीज। तो अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूँ, टोटल की बात करूँ तो क्या हो जाएगा Pt क्या हो जाएगा Pi माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स, ये कट जाएगा और यहाँ से मेरे पास एक्स आ जाएगा Pt माइनस Pi और P टोटल कितना गिवन है आपको स्टूडेंट यहाँ पे 0.6 और Pi कितना गिवन है 0.4, तो x क्या आ जाएगा 0.2 आपका आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो k क्या होता है 2.303 t log Pi अपॉन Pi माइनस एक्स। कई स्टूडेंट यहाँ पे जो फार्मूला है तो ये पुट कर सकते हैं, कई स्टूडेंट ने शायद ये फार्मूला पुट किया होगा, दोनों ही सही हैं। और x की जगह मैं Pt माइनस Pi कर दूं तो क्या हो जाएगा 2Pi माइनस Pt। अगर ये लिखा है या आपने ये लिखा है, दोनों ही क्या है सही है। अब आप मेरे ख्याल से इसको कोई मुश्किल नहीं है, Pi की वैल्यू आपको दी है 0.4 माइनस 0.2, ये कट के आ जाएगा 2, log 2 की वैल्यू आपको गिवन है 0.3010, वो पुट कर देंगे और ये सारा टाइम आपको 100 ले लेंगे, सोल्व कर देंगे, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको जब पहले वीडियो बनाई थी तो बताया भी था कि भाई इन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आएंगे और सारे क्वेश्चन जनरली वहीं से आ रहे हैं। ननमस की बात की थी, वेंटो फैक्टर की बात की थी हमने और फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक की बात की थी, तो सेम वही क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, पैटर्न सेम दिया है। सीबीएसई ने जो थ्योरेटिकल पोर्शन है काफी इजी बनाया है। नेक्स्ट हम देखें, इफ द बेंजोइक एसिड मोलिकुलर मास आपको दे रखा है बेंजोइक एसिड का 122 इज एसोसिएटेड विद द डाइमर n की वैल्यू 2 when dissolved in benzene and osmotic pressure, pi की वैल्यू osmotic pressure of solution 6.1, weight of solute आपको दे दिया 6.1 ग्राम, वॉल्यूम दे दिया 100 ml, तो हम इसको लीटर में लिखेंगे तो क्या आ गया 0.1 लीटर, इज 6.5 एटमॉस्फेयर, टेम्परेचर दे दिया आपको 27 डिग्री सेल्सियस। देन व्हाट परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन ऑफ बेंजोइक एसिड, तो हमें पहले वेंटो फैक्टर निकालना है स्टूडेंट। सबसे पहले वेंटो फैक्टर निकालना है तो फार्मूला पुट करना पड़ेगा, पाई क्या होता है आई WBRT अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा MB इंटू V, ये हमारा फार्मूला है। अब सारा डाटा स्टूडेंट आपको क्या है यहाँ पे गिवन है, वेट WB 6.1, R की वैल्यू आप क्या पुट करेंगे 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल, तो ये आप R की वैल्यू पुट कर देंगे। 27 डिग्री है, केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 273 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका 300 केल्विन। वेट आपको देखा एटमॉस्फेयर में, n की वैल्यू 2, ठीक है। तो ये सारा जब आप पुट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ से आप I कैलकुलेट कर लेंगे और अल्फा क्या होगा 1 माइनस आई 1 माइनस 1/n। अब n की वैल्यू क्या पुट करेंगे स्टूडेंट आप 2 और i की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो यहाँ से कैलकुलेट करके आएगा यहाँ पुट कर देंगे, तो अल्फा आपका आ जाएगा दैट इज द परसेंटेज। और परसेंटेज कह रहा है तो जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी उसको क्या कर देंगे 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे आपका इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मैंने वन शॉट वीडियो बनाई थी, वहीं से क्वेश्चन आपके पास आ रहे हैं। एक्सप्लेन द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन FeCN6 3 नेगेटिव ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी गिवन एटॉमिक नंबर 56। अब साइनाइड है स्टूडेंट तो आपको पता है क्या होगी पेयरिंग होगी, और Fe यहाँ पे कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है +3 में है, तो +3 में इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी आर्गन 3d5, यानी d के कितने ऑर्बिट 5, s का 1, p के 3। अब क्योंकि यहाँ पे साइनाइड है तो पेयरिंग हो जाएगी स्टूडेंट, तो जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो क्या बनेगी D2sp3। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि अनपेयर्ड है तो ये क्या होगा पैरामैग्नेटिक
और नेचर और स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। तो यही सारी बातें आपको इसकी यहाँ पे बतानी थी, वो सारी चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन यहाँ पे कर दी। अगला है ड्रा द ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब स्क्वायर ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आ गई और ऑक्टाहेड्रल में ज्योमेट्रिकल कह रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि हमें करना है स्टूडेंट सिस और ट्रांस की बात। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि मेरे को इरेज करना पड़ेगा। ऑक्टाहेड्रल पहले तो आप स्ट्रक्चर बना लीजिए, मैंने आपको समझाया था पहले। ये यहाँ पे प्लेटिनम है, जो दो सेम होते हैं स्टूडेंट उनको एक बार क्या कर दो 1 6 पे सेम कर दो, और एक बार क्या कर दो, मैंने आपको सिखा रखा है 1 2 पे सेम कर दो, और बाकी जगह आप अपना भर दीजिए। अब मेरे पास क्या है, बाकी इन के 2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा इन, और यहाँ पे इन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा इन। तो ये क्या बन गया 1 6 पे सेम होता है, तो इसे हम क्या बोलते हैं ट्रांस, और ये क्या बन जाएगा आपका सिस। दैट इज योर आंसर। अगला है निकल Cl4 इज पैरामैग्नेटिक व्हाइल निकल CO4 इज डायमैग्नेटिक। तो स्टूडेंट बड़े आराम से आप कर लेंगे, Cl है यहाँ पे आप पेयरिंग नहीं करेंगे, और कार्बोनिल है तो यहाँ पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने की वजह से ये क्या हो जाएगा डायमैग्नेटिक हो जाएगा, और यहाँ पेयरिंग नहीं होगी तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। अगला क्या है नेम द टाइप ऑफ आइसोमरिज्म व्हेन एम्बिडेंट। जब एम्बिडेंट लिगेंड आ जाते हैं स्टूडेंट तो कौन सा आइसोमर बनता है, ये लिंकेज आइसोमर बनता है। जैसे Cn है तो उसकी जगह हम क्या कर देंगे NC, SCN है तो उसकी जगह क्या कर देंगे NCS कर देंगे। तो कह रहा है गिव एन एग्जांपल, तो कोई भी आप अपने हिसाब से भी एग्जांपल बना सकते हैं। कोबाल्ट NH3 का 5 Cn 2 पॉजिटिव मान लो ये है, तो अब इसका मुझे अगर बनाना है तो क्या करूंगा कोबाल्ट। आप कोई भी ऐसा बना सकते हैं जिसमें एम्बिडेंट लिगेंड लगा हो, तो अपने हिसाब से आप बना सकते हैं। बस ये ध्यान रखें कि ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज ना हो। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट अकाउंट फॉर द फॉलोइंग। बेंजाइल क्लोराइड इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1, क्योंकि बेंजाइल क्लोराइड में जब Cl नेगेटिव जलेगा तो जो ये कार्बोकैटायन बनता है बेंजाइल दैट इज हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और कार्बोकैटायन आपका जितना स्टेबल होगा SN1 रिएक्शन उतनी क्या होती है फास्ट होती है। तो आप कहेंगे ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ दिस बेंजाइल कार्बोकैटायन ड्यू टू रेजोनेंस। अगला है ब्यूटेन 2 इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। अगर हम ब्यूटेन 2 का स्ट्रक्चर बनाएं तो स्टूडेंट ये क्या है कायरल कार्बन है, मगर ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है वगैरह वाई। तो यहाँ पे क्या प्लस माइनस आ गया, प्लस माइनस का मतलब 50% डेक्स्ट्रो और 50% लेवो। अगर 50% सॉल्यूशन कह रहा है राइट की तरफ डाइवर्ट करूंगा, 50 कह रहा है लेफ्ट की तरफ, तो ओवरऑल ये क्या करेगा कहीं पे भी डाइवर्ट नहीं करेगा, और इसलिए ऑप्टिकली क्या हो जाएगा इनएक्टिव। क्लोरोफॉर्म इज स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बॉटल टू अवॉइड द कॉन्टैक्ट ऑफ एयर। एयर से इसके कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए हम क्या करते हैं क्लोरोफॉर्म को डार्क बोतल में रखते हैं ताकि इसके अंदर लाइट के कॉन्टैक्ट को रोकने के लिए। नेक्स्ट हम सी की बात करते हैं, क्या कह रहा है क्लोरोफॉर्म स्टोर्ड इन क्लोज डार्क कलर्ड बोतल। तो जब भी किसी भी सॉल्वेंट को अगर हमको डार्क बोतल में हम स्टोर करें तो इसका मतलब हम उसको लाइट के कांटेक्ट से बचा रहे हैं। तो टू अवॉइड द कांटेक्ट ऑफ लाइट, लाइट से भी बचाते हैं क्योंकि लाइट और एयर की प्रेजेंस में जो क्लोरोफॉर्म है ये आपका CuCl2 में कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फीन गैस विच इज वेरी पॉइजनस इन नेचर। नेक्स्ट हम बात करें हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन विद एन एग्जांपल। तो जब भी हमें जैसे मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है और मुझे एंटी मार्कोनिक्स ऑफ रूल की अकॉर्डिंग OH की एडिशन करनी है, यानी मुझे क्या बनाना है CH3 CH2 CH2OH, तो हम कौन सी नई रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हम इसकी सबसे पहले रिएक्शन करते हैं BH3 के साथ, तो ये बन जाता है CH3 CH2 CH2 का थ्राइस B, और इसके अंदर हम क्या करते हैं स्टूडेंट 3 मोल्स 3H2O2 वाटर के एडिशन इन द प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम इट गेट कन्वर्ट इनटू propane 1-ol and this is the hydroboration oxidation reaction। अगला why is para nitrophenol is more acidic than phenol। तो नाइट्रो ग्रुप आ गया स्टूडेंट, अब आप कहेंगे ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रो ग्रुप which show -I and -R effect that's why they are more acidic। तो -I और -R इफेक्ट है
तो जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसकी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लें व्हाट हैपेंड व्हेन फिनोल। फिनोल आपको दिया हुआ है और कह रहा क्या होगा अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 डालते हैं, तो ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी स्टूडेंट, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल आपका बन जाएगा, जिसको हम पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन हो जाएगी। और अगर कह रहा है क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH अगर हम डालते हैं तो क्या होगा, तो स्टूडेंट राइमर टाइमर रिएक्शन होगी और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा सैलिसल्डिहाइड में, दैट्स कन्वर्ट इनटू सैलिसल्डिहाइड। राइट इक्वेशंस ओनली हमने लिख दिया। नेक्स्ट व्हाई डज द रिएक्शन ऑफ CH3ONA विद CS थ्राइस का CBr। अब यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब अगले क्वेश्चन में क्या हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेरे पास यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड आ गया, और आप सबको पता होना चाहिए कि जो विलियमसन सिंथेसिस है वो SN2 मैकेनिज्म को ओबे करता है। अब यहाँ पे टर्शरी अल्काइल हैलाइड SN2 मैकेनिज्म ओबे नहीं करता, ये SN1 करता है, तो SN2 तो करेगा नहीं, तो अब यहाँ पे विलियमसन सिंथेसिस नहीं हो पाएगी। तो ये क्या करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन शो करता है जब हम इसके साथ क्या करते हैं, CH3ONA ट्रीट करते हैं। तो यहाँ पे जो ये इसका मिथोक्साइड आयन है दैट इज द स्ट्रॉन्गर बेस, तो ये क्या करेगा, ये अल्फा बीटा बीटा पोजीशन से जो हाइड्रोजन है उसको एलिमिनेट करेगा। यहाँ पे मैं इसको खोल के लिख दूं अगर मान लो ऐसे, तो ये इसके H को क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा, और इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएंगे डबल बॉन्ड, तो आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो सब्स्टिट्यूशन की जगह ये एलिमिनेशन करता है, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो आपको ये रिएक्शन लिख के दिखानी और बताना है कि ऐसा क्यों होगा। नेक्स्ट हम क्या है आपका, ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आ रखा है स्टूडेंट। तो केस बेस्ड स्टडी में पहले आपको पूरी इसकी स्टोरी पढ़नी है, और मैंने बड़ा ही यानी क्वेश्चन को जब देखा तो बड़ा सरप्राइजिंग था कि इसका कोई रोल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन जो जनरली दिए गए हैं वो आपके बोर्ड पैटर्न के जो आप पढ़ते आते हो वही है। इसका क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट क्या कह रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पीकेबी। पीकेबी की वैल्यू अगर हायर है तो वीकर बेस है, क्या है, वीकर बेस है। पहले मैं अगर बेसिक कैरेक्टर की बात करूं तो आपको पता होगा सबसे पहले कौन आएगा, सेकेंडरी, फिर कौन आएगा आपका टर्शरी, और फिर क्या आएगा, प्राइमरी, क्योंकि एक्वस मीडियम आपको गिवन है। इथाइल है तो टर्शरी पहले आएगा, मिथाइल होता तो प्राइमरी पहले आता। अब ये ऑर्डर तो हमारा बेसिक कैरेक्टर का है। अब हमें पीकेबी के अकॉर्डिंग करना है तो हम क्या कर देंगे, 2 3 1, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या हो गया, पीकेबी हो गया। तो अगर पीकेबी का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है तब आपको ये लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या हो, एनिलीन और नाइट्रेशन। कई बार आप ये क्वेश्चन कर चुके हैं कि एनिलीन की जब हम नाइट्रेशन करते हैं तो मेटा प्रोडक्ट एक्स्ट्रा बनता है, क्यों। वैसे तो ये ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग है, मगर क्या होता है कि एनिलीन क्या करता है, एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव आयन को गेन करके एनिलीनियम आयन बना देता है। तो आप कहेंगे बिकॉज़ देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन एंड दैट इज द इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, विड्रॉ करेगा, तो ये क्या करेगा, डीएक्टिवेट करेगा बेंजीन को और इसको क्या बना देगा, मेटा डायरेक्टिंग, और इसलिए हमें लार्ज अमाउंट में मेटा प्रोडक्ट भी मिलता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट, क्या है हमारा, एन एरोमेटिक कंपाउंड ए, आपको एक फार्मूला दे रखा है C7H6O2 ऑन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया। इसकी अमोनिया के साथ रिएक्शन की और हीट किया तो क्या है, कंपाउंड बी बन गया, और उसकी अगर हमने ब्रोमीन और KOH के साथ रिएक्शन की तो इट गिव्स कंपाउंड सी हैविंग फार्मूला C6H7n। अब स्टूडेंट बड़ा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, जैसे ही मेरे को ब्रोमीन ऑब्लिक KOH दिखा मेरे दिमाग में आ गया हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो ये तो मुझे पता चल गया क्या है, एनिलीन है। यहाँ से बैक से बात करेंगे, ये एनिलीन बन गया, जनरल फार्मूला आप मैच कर सकते हैं। अब ब्रोमीन किस पे लगाएंगे, एमाइड पे लगाएंगे, यानी यहाँ पे ये क्या है, CONH2 है। अब ये एमाइड बनता किससे है, बेंजोइक एसिड से, तो इसका मतलब ये जो आपका A है ये क्या है, बेंजोइक
एसिड है। तो बड़े आराम से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं और ये बार बार प्रीवियस ईयर पैटर्न को क्या है ओबे किया गया है। स्क्रीनशॉट ले ले स्टूडेंट। अब अगला देखें, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शन। तो एनिलीन की ब्रोमिनेशन है, एक्वस मीडियम आ गया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ट्राई सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे NH2 Br246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया। इसी तरह यहाँ पे HBF और NaNO2 ओब्लिक कॉपर आ गया तो आपका मेन प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, नाइट्रोबेंजीन। तो ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहानी है स्टूडेंट, पढ़ लेना आप इसे। हम सीधे क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लाइकोसाइड लिंकेज एंड पेप्टाइड लिंकेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बायोमोलिक्यूल्स की अगर आप मेरी वीडियोस देखेंगे तो उसमें मैंने बार बार कहा है कि ये CBSE का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ग्लाइकोसाइड लिंकेज किसमें होती है, व्हेन टू मोनोसैकेराइड्स कंबाइन टुगेदर। मोनोसैकेराइड जैसे केन शुगर है, केन शुगर में ग्लूकोज और फ्रक्टोज जिस लिंकेज से बने होते हैं वो ग्लाइकोसाइड लिंकेज है। और पेप्टाइड लिंकेज क्या होता है, व्हेन टू मोनो अमीनो एसिड ज्वाइन टुगेदर। ठीक है ना, प्रोटीन के अंदर जो दो अमीनो एसिड के बीच में जो लिंकेज है उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइड लिंकेज। विच अमीनो एसिड्स आर कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। ऐसे अमीनो अल्फा अमीनो एसिड विच आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय आवर बॉडी एंड वी आर डिपेंड अपॉन द फूड। जिन अमीनो एसिड्स के लिए हमें आउटर यानी में बाहर से खाना खाएंगे तब वो हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड बॉडी में जनरेट होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड। तो यहाँ पे आप लाइसिन इसका एग्जांपल है और इसके एग्जांपल आप लिखना चाहोगे तो एग्जांपल उसने पूछा नहीं है तो आपने इसकी डेफिनेशन खाली देनी है। व्हाट आर द कॉमन टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन दो टाइप के होते हैं, अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और बीटा प्लीटेड शीट स्ट्रक्चर। राइट, एनी टू फोर्स विच स्टेबलाइज द सेकेंडरी। सेकेंडरी को स्टेबलाइज करता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अल्फा जो आपका हेलिक्स स्ट्रक्चर है उसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर के अंदर आपका इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। बात करें टर्शरी के अंदर, टर्शरी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होती है, डाई सल्फाइड लिंकेज भी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है, इवन वन डर वाल फोर्सेस भी एग्जिस्ट करती हैं। तो ये आपकी फोर्सेज आती हैं। अगला है डिफाइन डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन क्या है कि प्रोटीन का जब हम टेम्परेचर या पीएच को चेंज करते हैं तो वो अपनी नेटिव फॉर्म को चेंज कर देता है और उसी को हम क्या बोलते हैं, डीनेचुरेशन। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन लूज देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटी। तो सेकेंडरी और टर्शरी स्ट्रक्चर जो हमारे सेकेंडरी और टर्शरी जो प्रोटीन है हमारे वो प्राइमरी में कन्वर्ट होते हैं, प्राइमरी कभी चेंज नहीं होता। नेक्स्ट क्या स्टूडेंट, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ 2,4-डाइनाइट्रो। तो हम सबसे पहले क्या ले लेते हैं, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड हमने ले लिया और बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसके साथ करेंगे, 2,4-DNP के साथ हम इसकी क्या कर देंगे, रिएक्शन कर देंगे। 2,4-DNP क्या होता है, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। अब जब इसके साथ रिएक्शन होगी स्टूडेंट तो इसका H2 और इसका O, ये वाटर का यहाँ से रिमूवल हो जाता है और ये हमारा बन जाएगा जो स्ट्रक्चर आपको कह रहा है बनाने को, CH डबल बॉन्ड NH। तो ये आपका 2,4-डाइफिनाइल डाइनाइट्रो और यहाँ पे क्या होगा, बेंजीन। तो ये आपका क्या बन गया, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो ऐसे आपने इसकी रिएक्शन का स्ट्रक्चर करके दिखाना है। विच एसिड ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज स्ट्रॉन्गेस्ट। तो जहां पे CF3C है ये क्या स्ट्रॉन्गर है, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर है। एक बेंजोइक एसिड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है जबकि मिथाइल क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। प्लस आई इफेक्ट एसिडिक रिएक्टर को डिक्रीज करते हैं और माइनस आई क्या करते हैं, इंक्रीज। इसलिए आपका ऑप्शन ये क्या होगा, करेक्ट होगा। रोजनबर्ग रिडक्शन आप सबको पता ही है किसके लिए होती है, RCOCl को जब हम H2 पैलेडियम और बेरियम सल्फेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, एल्डिहाइड में। दैट इज रोजनबर्ग रिडक्शन। बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है और कई बार आपको मैंने बता चुका हूं। अल्फा हाइड्रोजन एटम ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स एसिडिक इन नेचर, व्हाई। कोई भी ले लीजिए आप, कीटोन ले लीजिए या एल्डिहाइड ले लीजिए स्टूडेंट। तो पहले हम थोड़ी जगह क्लियर कर लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने एसिड एल्डिहाइड लिया,
अब वो कह रहा है कि एसिडिक होता है क्यों? अगर एसिडिक है तो ये H पॉजिटिव आयन दे देगा, तो जब ये H पॉजिटिव आयन देगा तो क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे कार्बन आयन बनेगा, क्या बन जाए, कार्बन आयन। अब हमें पता है कोई भी रिएक्शन तब होती है जब प्रोडक्ट क्या हो, स्टेबल हो। तो अब ये जो कार्बन आयन बना है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, दैट्स व्हाई एल्डिहाइड एंड कीटोन बीटा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है, एसिडिक इन नेचर। तो ये आप इसका आंसर समझ गए होंगे। नेक्स्ट है राइट ए केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बेंजल्डिहाइड एंड बेंजोइक एसिड। तो यहाँ पे दो टेस्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, एक तो टोलेंस रिएजेंट और दूसरा क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। इसकी रिएक्शन भी लिख के आपको दिखानी है, रिएक्शन के लिए आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। तो सोडियम बाइकार्बोनेट बेंजोइक एसिड शो करेगा, बेंजल्डिहाइड नहीं करेगा। बेंजल्डिहाइड टोलेंस रिएजेंट टेस्ट शो करेगा मगर बेंजोइक एसिड नहीं करेगा। किसी ने फैलिन सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया वो यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि बेंजल्डिहाइड फैलिन सॉल्यूशन टेस्ट शो नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है नर्नस्ट इक्वेशन के ऊपर है स्टूडेंट, और अगर आप वीडियोस में जाकर देखेंगे तो सेम न्यूमेरिकल आपको मिल जाएगा। तो इसकी हम इक्वेशन बना लेते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले Al प्लस निकल 2 पॉजिटिव गिव्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस निकल, और जब हम इसको बैलेंस करेंगे स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी। अब वो कह रहे हैं इसके ऊपर नर्नस्ट गिवन है, पहले आपको इनकी दोनों की वैल्यू गिवन है, ये माइनस में है ये भी माइनस में है। अब ई नोट सेल क्या होगा, राइट माइनस लेफ्ट। अब मैं फार्मूले नहीं लिख रहा हूं स्टूडेंट, को आप लिख लेना -0.2, मगर फार्मूले लिखने जरूरी होते हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो ये प्लस हो गया तो ये क्या हो जाएगा 1.41 वोल्ट, ये ई नोट सेल आ गया। अब इसी पे आपको नर्नस्ट इक्वेशन लगा देनी है, ई सेल निकालने को कह रहा है तो क्या हो जाएगा ई नोट सेल माइनस 0.0591, एन की वैल्यू क्या होगी 6, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, निकल +6 से 0, 6 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम 0 से +6। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट क्या है आपका एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा निकल 2 पॉजिटिव का क्यूब। अब एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की वैल्यू कितनी दी है 10 की पावर -3, यानी 10 की पावर -3 का स्क्वायर कर दोगे स्टूडेंट, और निकल की बात करें 10 की पावर -1, और 10 की पावर -1 का क्या कर दोगे क्यूब। तो ये 10 की पावर -3 हो गया, 10 की पावर -6 ऊपर जाके क्या हो जाएगा प्लस 10 की पावर -3 बचेगा, 10 की पावर -3 इधर आ जाएगा, लोग 10 क्या होता है 1, यानी यहाँ पे केवल केवल क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 3 से कट गया 2, 2 से कट के 0.0295, और ई नोट सेल की आपकी जो वैल्यू आई है 1.41 माइनस 0. ये टाइम माइनस में आएगा ना तो ये प्लस हो जाएगा 0.0295, और इसको आप सोल्व कर दीजिए 5934.1 वोल्ट, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो सिंपल न्यूमेरिकल स्टूडेंट आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट हम बात करें विद द हेल्प ऑफ, आप कर्व बनाइए और एक्सप्लेन करिए इसके बीच में √c, और यहाँ पे क्या है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो ये आप सबने कर रखा है स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में ये होता है, वीक के केस में क्या होता है एकदम शार्प इंक्रीज आता है। तो पहली बात तो आपको एक कर्व भी बना के दिखाना है, फिर वो कह रहा है कि विद द हेल्प ऑफ ग्राफ एक्सप्लेन व्हाई इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमिन। तो आप कहेंगे कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में जितना मर्जी एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें कर्व को, इट नेवर टच द y एक्सिस, मगर इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये कट करेगा, तो जो ये वैल्यू है ये इंटरसेप्ट है, दैट इज द मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो हम एक्स्ट्रा प्लॉट करें तो y एक्सिस को कट करेगा, और जो वहां पे इंटरसेप्ट बनेगा वो क्या होता है मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। मगर वीक के केस में हम चाहे जितना मर्जी एक्स्ट्रा प्लॉट कर दें वो कभी भी इंटरसेप्ट नहीं बनेगा। ठीक है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्या है मोलर न्यूमेरिकल है इसी का और पार्ट का। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम एंड क्लोरीन आयन आर, ये दोनों की अलग अलग दे रखी है, तो तुम यहाँ पे फॉरलोच लॉ लगा दो स्टूडेंट, मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अमोनियम क्लोराइड निकालना है तो दोनों को जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 73.8 प्लस 76.2, 10 का 0 0 15, तो ये 150 आ गया। देख ले क्या कह रहा है स्टूडेंट, द कंडक्टिविटी यानी कापा की वैल्यू आपको गिवन है 1.29 10 की पावर -2 साइमन पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन आपको जो दे रखी है स्टूडेंट वो दे रखी है 0.1
मोलर। तो अब आपको दो चीज निकालनी कह रहा है, एक तो कह रहा है मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन कैलकुलेट करो, और दूसरा क्या कर दो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर दो। तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होता है स्टूडेंट, कापा इनटू 1000 अपॉन मोलैरिटी या कंसंट्रेशन। तो ये आपको गिवन है एम, और कापा की वैल्यू आपको गिवन है, यहाँ पुट कर देंगे। अल्फा क्या होता है, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन अपॉन मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो आपकी जो भी वैल्यू आएगी आप यहाँ रख देंगे, और इससे हम उसे क्या कर देंगे, डिवाइड। तो जो आपका आंसर आएगा दैट इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन देखिए क्या स्टूडेंट, कैलकुलेट द हाफ सेल पोटेंशियल, नॉनस्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करा है। यहाँ पे कई बच्चों ने गलती की होगी, और टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितना सीरियसली लेते हैं। क्या यहाँ पे ई सेल वर्ड का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल होगा। ई Zn2 पॉजिटिव टू Zn इक्वल टू ई नोट Zn2 पॉजिटिव टू Zn माइनस 0.0591, कितने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर हो रही, 1 log 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव। अब स्टूडेंट Zn2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.1 यानी 10 की पावर -1, ऊपर जाके 10 हो जाएगा, log 10 क्या होता है 1, ये खत्म हो गया, और ये हमारे पास आ गया 0.0295, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दे रखी है स्टूडेंट, -0.76। अब इन दोनों को क्या कर देंगे स्टूडेंट, आप सिंपली जोड़ देंगे, और जो आपका आंसर आएगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा Zn2 पॉजिटिव टू Zn का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं स्टूडेंट क्या है, डी ब्लॉक का क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो कह रहा है Zn2 पॉजिटिव साल्ट्स आर कलरलेस। तो आप कहेंगे ड्यू टू नो डी ट्रांजिशन, क्योंकि डी कंप्लीटली फिल्ड है। निकल 2 पॉजिटिव कलर्ड है ड्यू टू डी ट्रांजिशन, क्योंकि निकल 2 पॉजिटिव में 3D क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। क्रोमियम 2 पॉजिटिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि क्रोमियम 2 पॉजिटिव क्या करेगा स्टूडेंट, क्रोमियम 3 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन इजीली करेगा, तो इसलिए क्या स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों कन्वर्ट हो जाएगा, टू गेन द T2G स्टेबिलिटी, T2G3 स्टेबिलिटी की वजह से ऐसा होगा। नेक्स्ट हम बात कर लें, ट्रांजिशन मेटल एंड देयर कंपाउंड शो कैटालिटिक प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि ट्रांजिशन एलिमेंट क्या करते हैं, शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड इन सम टाइम ट्रांजिशन एलिमेंट प्रोवाइड सुटेबल सरफेस फॉर द रिएक्टेंट। और थर्ड रीजन क्या देंगे कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, कैटलिस्ट कंबाइन विद द रिएक्टेंट to form a activated complex compound with lower activation energy, and thus therefore they increase the rate of reaction। कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या करते हैं, शो करते हैं। तो नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या कह रहा है वो, MnO4 नेगेटिव की रिएक्शन करनी है, किसके साथ करनी है स्टूडेंट, I नेगेटिव के साथ ही एसिडिक मीडियम। तो एसिडिक मीडियम का मतलब H पॉजिटिव, और किसके साथ रिएक्शन करेंगे, I नेगेटिव। तो आपको बेसिकली क्या सिखाया जाता है, जब एसिडिक मीडियम में रिएक्शन होती है तो MnO4 नेगेटिव कन्वर्ट होता है Mn2 पॉजिटिव में, H पॉजिटिव क्या हो जाएगा वाटर, और I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आयोडीन में। अब इसको अगर बैलेंस की बात करें स्टूडेंट, यहाँ पे 2, यहाँ पे 16, 10 I नेगेटिव यूज होते हैं, 2 Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 H2O, और यहाँ पे 5 I2 आ जाएगा। तो अगर इसको बैलेंस करें, नहीं बैलेंस करते मगर कम से कम आपको ये बेसिक पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। इसी तरह अगली बात करें, MnO4 नेगेटिव प्लस 16 H पॉजिटिव, और प्लस क्या आ गया 10 Fe2 पॉजिटिव, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, 2 Mn2 पॉजिटिव प्लस 8 H2O और प्लस 10 Fe3 पॉजिटिव। तो अगर आप बैलेंस नहीं भी करें तो ये तो आपको लिखनी पड़ेगा, Fe2 पॉजिटिव किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Fe3 पॉजिटिव में, और I नेगेटिव किसमें कन्वर्ट होता है, I2 में। नेक्स्ट देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, क्वेश्चन इसी का और में जो पार्ट है, नेम 2 ऑक्सो मेटल एनायन ऑफ 3D सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल व्हिच द मेटल एग्जिबिट द ऑक्सीडेशन स्टेट इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। तो ऑक्सीडेशन टू इट्स ग्रुप नंबर में आप अगर ध्यान से जाएं तो क्या होगा, MnO4 नेगेटिव Cr2O7 2 नेगेटिव, इसमें ग्रुप क्या है, +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +7। तो ये 6 ग्रुप एलिमेंट है और ये 7 ग्रुप एलिमेंट है। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग पीएच ऑन द सॉल्यूशन ऑफ K2Cr2O7। तो अब इसको समझ लेते हैं स्टूडेंट। तो ये मैंने एक रिएक्शन लिख रखी है आपके लिए कि K2Cr2 में Cr2O7 नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्शन करके क्रोमेट प्लस H पॉजिटिव बना देता है। अगर मैं पीएच को इंक्रीज करता हूं स्टूडेंट, यानी बेसिक मीडियम OH नेगेटिव H पॉजिटिव के साथ मिलकर क्या कर देगा, वाटर बना देगा।
अब यहाँ H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कम होगी तो रिएक्शन किधर जाएगी, फॉरवर्ड। तो इस जो सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, येलो, क्योंकि CrO42 नेगेटिव का कलर क्या होता है, येलो। इसी तरह अगर pH कम है यानी एसिडिक मीडियम, यहाँ पे H पॉजिटिव आयन डालोगे रिएक्शन किधर जाएगी, बैकवर्ड, क्योंकि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी, रिएक्शन बैक करेगी। और Cr2O7 का कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज। तो ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, वाई कॉपर प्लस नॉट स्टेबल इन एक्वा सॉल्यूशन। तो कॉपर प्लस 1 क्या होता है स्टूडेंट, नॉट स्टेबल होता है। क्यों, क्योंकि जो कॉपर 2 पॉजिटिव है उसकी हाइड्रेशन एनर्जी इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, जिसकी वजह से कॉपर प्लस 1 लेस स्टेबल होता है कॉपर 2 प्लस से एक्वस मीडियम में। तो और यहाँ पे कॉपर प्लस 1 क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है। ये कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर में क्या होता है, कन्वर्ट होता है। दैट्स व्हाई कॉपर प्लस 1 इज नॉट स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। अगली बात करें, नेम द मेंबर ऑफ द लैंथेनॉइड सीरीज व्हिच इज वेल नोन टू एग्जिबिट +4। तो यहाँ पे आएगा आपका सीरियम 4 पॉजिटिव। सीरियम आपका यहाँ पे एलिमेंट का नाम आ जाएगा। नेम द 2 एलिमेंट ऑफ 3D। तो आपको पता है कौन से हैं, क्रोमियम और कॉपर। ये एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो करते हैं। यहाँ 3D5 4s1 आएगा और यहाँ 3D10 4s1 आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें, अब पेपर की बात करें स्टूडेंट, तीनों में जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब कुछ क्वेश्चन एक तो ऐसे हैं जो अलग अलग सेट में ही है, बाकी नहीं है। जैसे ये नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं यूपीएससी, तो ए पार्ट ये 25th बाय ए, यानी फर्स्ट जिनके पास सेट है उनका 25th क्वेश्चन है। तो क्या है, इसका नोमेनक्लेचर करना है तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टेट्रा अमीन क्लोराइडो नाइट्रो या नाइट्राइटो एम भी लिख सकते हो, कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट -1 थर्ड, और बाहर क्या पड़ा है, क्लोराइड। अब ध्यान देना, बाहर जो है क्लोराइड है, अंदर है क्लोराइडो की क्लीयरेंस है। इसका नोमेनक्लेचर करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ भी और बाद में क्या लिख देंगे, आयन। क्यों करेंगे ऐसा, क्योंकि ये -2 उधर जाके +2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका अच्छा प्लेटिनम क्यों लगाया, क्योंकि कैटायनिक पार्ट है। अगर आयनाइनिक होता तो प्लेटिनेट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या स्टूडेंट, जो अलग सेट में, राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो सेम वही पैटर्न है स्टूडेंट, नाम आप लिख लीजिए फटाफट। क्या हो जाएगा, एक्वा साइनाइडो बिस इथेन 1,2 डाइअमीन कोबाल्टेट। सॉरी कोबाल्ट आएगा क्योंकि कैटायनिक पार्ट है। कोबाल्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो दोनों 0- उधर जगह थर्ड, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ जाएगी, थर्ड। इसी तरह इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, हेक्सा अमीन निकल सेकंड क्लोराइड। ये इसका क्या हो जाएगा, नोमेनक्लेचर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट, तो काफी बड़ी वीडियो की हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू इथीन। अभी पिछली वीडियो जो मैंने आपको दी थी मैकेनिज्म की 2 दिन पहले, वहां पे इसका मैकेनिज्म डिटेल में आपको गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है स्टूडेंट कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैंने मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको ढंग से एक्सप्लेन किया है। फिर भी कहीं अगर किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, और अगर आपको ये अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।